नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। अक्सर लोगों को लगता है रिटायरमेंट के बाद टैक्स की झंझट खत्म हो जाती है क्योंकि अब हर महीने सैलरी तो आती नहीं है आपकी। लेकिन सच्चाई ये है कि रिटायरमेंट का पहला साल टैक्स के मामले में सबसे ज्यादा उलझन भरा होता है। वजह साफ है, सैलरी बंद होते ही एक साथ कई जगहों से आपको पैसा आना शुरू हो जाता है। कहीं से पेंशन, कहीं से बैंक का ब्याज, कहीं से रिटायरमेंट फंड, मतलब रिटायरमेंट फंड की जो निकासी होती है वो, तो कहीं एनवीटी या फिर जो दूसरे स्कीम है उससे रकम मिलना शुरू हो जाती है। अगर इस बदलाव को ठीक से नहीं समझा जाए, अगर यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज रहे, तो यहीं पे सबसे ज्यादा टैक्स से जुड़ी गलतियां हम कर बैठते हैं। अब किस तरह की गलतियों की हम बात कर रहे हैं ये आप समझ लीजिए। अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में आप किसी को ऐसे जानते हैं जो रिटायर होने वाले हैं, तो उनको भी आप ये बता सकते हैं ताकि वो भी इस तरह की गलती करने से बच सके। देखिए, गलती नंबर 1, ITR फाइल न करना। देखिए, कई जो रिटायर्ड लोग हैं वो ये सोचते हैं कि जब टैक्स देने लायक आय नहीं है तो रिटर्न भरने की जरूरत क्या है। लेकिन ये सोच नुकसान कर सकती है। अगर बैंक ने ब्याज पर TDS काट लिया तो रिटर्न भरे बिना वो जो पैसा है वो वापस आपको नहीं मिलने वाला है। रिटर्न भरने से ये जो रिकॉर्ड है वो भी बनता है कि आपका जो आय है वो साफ है और सही है, मतलब किसी भी इलीगल तरीके से नहीं पहुंच रही है आपकी इनकम आपके पास तक। तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए जो टैक्स से छूट का सीमा है वो यहाँ पे ज्यादा होती है। फिर भी रिटर्न फाइल करना समझदारी भरा माना जाता है, समझदारी भरा कदम होता है, खासकर पहले साल में। गलती नंबर 2, ये मान लेना कि रिटायरमेंट का सारा पैसा टैक्स फ्री है। ये सबसे आम और सबसे बड़ी गलतफहमी है। ज्यादातर लोग यही मान करके चलते हैं हर रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो टैक्स फ्री नहीं होता है। जैसे ग्रेच्युटी एक तय सीमा तक ही बिना टैक्स के आपको मिल सकती है। नौकरी खत्म होने के बाद EPF पर मिलने वाला जो ब्याज है वो टैक्स के दायरे में आ सकता है। NPS से यहाँ पे जो निकली हुई रकम है वो एक हिस्सा उसका टैक्स फ्री होता है, लेकिन उससे मिलने वाला जो हर महीने की जो पेंशन है वो टैक्स उस पे लगता है। यहाँ पे लीव एनकैशमेंट की अगर हम बात करें और एनवीटी की बात करें तो एनवीटी से जो मिलने वाला जो रकम है उस पर भी यहाँ पे नियम लागू होते हैं। यानी हर पैसे को टैक्स फ्री मान लेना बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो सकती है और एक गलती हो सकती है, और यही गलती करने से आपको बचना है। गलती नंबर 3, सारे इनकम को न बताना। देखिए, रिटायरमेंट के बाद आमदनी कई छोटे छोटे जगहों से आने लगती है। जरूरी नहीं है कि, कई बार ऐसा होता है क्योंकि हम बहुत सारी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो हर छोटी छोटी जगह से हमें ब्याज आने लगता है। बहुत सारी जगह होती है जहाँ से हमें पैसा आने लगता है। कहीं डिविडेंड आता है, कहीं पोस्ट ऑफिस या फिर सीनियर सिटीजन वाले जो स्कीम्स हैं उससे ब्याज आ रहा होता है, कहीं यहाँ पे कंसल्टेंसी या फिर पार्ट टाइम काम हम अगर कर रहे हैं तो उससे पैसा होता है। तो कई बार क्या है कि लोग ना अनजाने में इनमें से कुछ इनकम जो है वो बताना भूल जाते हैं, मेंशन करना भूल जाते हैं। लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट के पास अब ज्यादातर जो जानकारी है वो पहले से होती है। कोई इनकम छूट गई तो यहाँ पे क्या होगा, आगे चल करके नोटिस और भारी जुर्माना तक आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है। अब यहाँ पे आते हैं गलती नंबर 4 पे। सबसे ज्यादा जो गलती होती है, एक ही साल में ज्यादा पैसा निकाल लेना। देखिए, रिटायरमेंट के पहले जो साल होता है, जो पहला ईयर होता है, उसमें कई लोग क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि चलो सारी जो जरूरत का जो पैसा है वो अभी ही निकाल लेते हैं, जो भी जरूरत पड़ेगी हम करते जाएंगे यूज। लेकिन ज्यादा रकम एक साथ निकालने से आप ऊंचे टैक्स स्लैब में पहुंच सकते हैं। बेहतर तरीका ये होता है कि पैसे को अलग अलग सालों में निकाला जाए ताकि हर साल मिलने वाली जो टैक्स छूट है उसका पूरा फायदा लिया जा सके। जरूरत हो तो पति पत्नी के बीच भी सही तरीके से प्लानिंग की जा सकती है। अब आते हैं गलती नंबर 5 पे, फॉर्म 15H न देना। अब क्या है ये? देखिए, 60 साल के बाद अगर आपकी जो कुल आय है वो टैक्स देने लायक नहीं है तो बैंक को फॉर्म 15H देना जरूरी होता है। अगर ये फॉर्म नहीं दिया गया है तो बैंक ब्याज पर TDS काट लेता है। बाद में रिफंड मिल तो जाता है लेकिन उसमें समय और मेहनत दोनों ही लगते हैं। और क्यों कोई अपना यहाँ पे टाइम वेस्ट करना चाहेगा? कोई भी चाहता है कि भाई रिटायरमेंट के बाद जो हमारा पैसा है वो हमें टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब ये जो फॉर्म है वो हर साल देना होता है और आजकल ज्यादातर जो बैंक हैं वो इसे ऑनलाइन भी स्वीकार करने लगे हैं। अब बढ़ते हैं गलती नंबर 6 पर, सीनियर सिटीजन के खास टैक्स फायदे न लेना। देखिए, यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद सरकार कई तरह के एक्स्ट्रा टैक्स राहत देती है, लेकिन जानकारी का अभाव, यानी कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग इन्हें ले ही नहीं पाते। उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। हेल्थ इंश्योरेंस पर ज्यादा छूट मिलती है आपको। बैंक और पोस्ट ऑफिस जो है उसके ब्याज पर अलग से छूट मिलती है। पेंशन पर यहाँ पे स्टैंडर्ड कटौती का जो फायदा है वो मिलता है आपको। फैमिली पेंशन पर भी यहाँ पे अलग नियम है। अगर इन सबका
सही इस्तेमाल किया जाए तो टैक्स का जो बोझ है वो काफ़ी कम लग सकता है। तो ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। ये तमाम जो गलतियाँ हैं ये करने से आपको बचना है। देखिए, रिटायरमेंट का जो पहला साल है वो पूरे रिटायरमेंट जीवन की दिशा तय करता है, कैसे आपका पूरा रिटायरमेंट की जर्नी जो है वो जाने वाली है। क्योंकि एक थी नौकरी की जर्नी, अब ये है रिटायरमेंट की जर्नी। और रिटायरमेंट की जर्नी कैसे जाने वाली है ये रिटायरमेंट का जो पहला साल है वही तय करता है। अगर इसी साल टैक्स को ठीक से आपने समझ लिया पहले ही साल में रिटायरमेंट के, तो सही समय पर रिटर्न भरा जाए और पैसा सोच समझ करके निकाला जाए, ये सब अगर आप समझ लेते हैं तो ना सिर्फ आप टैक्स बचा सकते हैं बल्कि आगे की जो जिंदगी है वो भी आप तनाव मुक्त एकदम स्ट्रेस फ्री होकर के चल सकते हैं। जरूरत लगे तो किसी टैक्स जानकार या फिर फाइनेंशियल सलाहकार से भी आप यहाँ पे सलाह जरूर ले सकते हैं। और बिल्कुल ये कदम जो है वो सही कदम होगा अगर आप ऐसा कदम उठाते हैं तो। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ है आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी9।